वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाई और उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि भारत जल्द ही एक बड़ी सैन्य और इकोनॉमिक सुपर पावर बनकर उभरेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और जितनी बड़ी है उतनी ही सीरियस भी खबर है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में स्थिति बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी है। इस समय जितनी खराब स्थिति इस समय भारत चीन सीमा पर है उससे थोड़ी ज्यादा ही खराब हो चुकी है दक्षिण चीन सागर में, क्योंकि अमेरिका और चीनी नौसेना भिड़ चुके हैं और चीन ने सारी हदें पार कर दी हैं, इस हद तक कि खुद जो बाइडन को सामने आकर आदेश पारित करने पड़े हैं। वो आदेश भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो मेरे साथ आप एपिसोड में तक बन रहिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इन सब की शुरुआत हुई है ठीक 3 दिन पहले। 3 दिन पहले हुआ क्या कि कुछ चीनी बॉम्बर्स और चीनी एयरक्राफ्ट, करीबन संख्या 28 बताई जा रही है, वो ताइवान के एयर स्पेस में घुसे हैं, उसे वॉयलेट किया है। उसके बाद ताइवान ने रिटेलिएट किया और अपनी एयरफोर्स को भेजा चीनी लड़ाकू विमानों के पीछे। लेकिन हुआ क्या, और चीन यही नहीं रुका है, उसने अब एक नया लॉ भी पास कर दिया है जिसमें उसने अपने कोस्ट गार्ड को ये शक्ति दे दी है कि बिना किसी देरी के या बिना किसी ऑर्डर के भी वो दक्षिण चीन सागर में शूट एंड साइट कर सकते हैं, यानी कि गोली मारकर किसी को गिरा सकते हैं या किसी शिप को डुबा सकते हैं। और इन दोनों ही कदमों के बाद बाइडन के सामने बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। उनका क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, क्योंकि पहले ही बाइडन को एक प्रो चाइना लीडर के तौर पर देखा जाता था और उनकी वॉच के अंडर ऐसे ऐसे कारनामे चीन कर रहा है जो सीधे अमेरिकी जंगी बेड़ों के लिए खतरा बन चुके हैं। तो ऐसे में जो बाइडन खुद सामने आए, उन्होंने एक स्पेशल ऑर्डर पास किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ताइवान के साथ अपनी जो समर्थन है उसे दोबारा दोहराते हैं, और अगर ताइवान पर अग्रेशन चीन नहीं छोड़ता है तो अमेरिका कुछ बड़ी कार्रवाई भी करेगा। और अमेरिका ने शुरू भी कर दिया है, डिस्पाइट कि चाइना ने ये लॉ पास किया है कि उनके जो कोस्ट गार्ड है किसी भी शिप को डुबा सकते हैं। उसके बावजूद आज अमेरिकी जंगी बेड़ों ने पिछले 2 दिनों से, कल और आज, लगातार गश्त करनी शुरू कर दी है दक्षिण चीन सागर की। जी हाँ, और ये गश्त बहुत ही बड़े स्केल पर की जा रही है। अमेरिका के न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट इस समय गश्त कर रहे हैं दक्षिण चीन सागर में और चीन के बहुत ही करीब तैर रहे हैं वो। इतना ही नहीं, इसके बाद अब हुआ क्या है कि ठीक अभी कुछ घंटे पहले खबर आई है कि चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीन ने जो उसने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए थे दक्षिण चीन सागर में, वहां पर मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट करनी शुरू कर दी है और दोनों जो नौसेनाएं हैं काफी करीब हैं। ऐसे में अगर कोई दुर्घटना होती है, मान लीजिए कि चीनी नौसेना ड्रिल के दौरान कुछ गोलियां चलाती हैं या कुछ छोटी मोटी मिसाइल फायर करती हैं और अमेरिकी जंगी बेड़े उसे हमले के तौर पर ले लेते हैं, तो स्थिति युद्ध तक भी जा सकती है। बहुत ही सीरियस इस समय स्थिति बनी हुई है और अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है और चीन अब अपने अग्रेशन को दुगना भी कर चुका है। ऐसे में पूरी वर्ल्ड मीडिया में इस समय चर्चा हो रही है दक्षिण चीन सागर की कि वहां पर अब स्थिति क्या रूप लेती है। क्या जो बाइडन और ज्यादा सख्त होंगे, क्योंकि जो बाइडन एक कदम आगे जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, वो दिखाना चाहते हैं अपने देश के लोगों को कि मैं भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह एंटी चाइना कदम उठा सकता हूं, मैं भी चाइना को सबक सिखाऊंगा और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ये उन पर दबाव है इस समय, क्योंकि उनकी छवि अभी प्रो चाइना लीडर की है, तो उसे वो तोड़ना भी चाहते हैं। उनके पास मौका भी है चीन को भी तोड़ने का और अपनी छवि तोड़ने का भी। और मैं इस स्थिति पर पूरी बारीकी से नजर बनाए हुई हूं। जैसे ही कुछ अपडेट निकल सामने आएगा तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका क्या मानना है इसके बारे में वो भी कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।